एक बेटी कितना भी न्यौछावर कर दे पर फिर भी कमी होता है। सब कुछ संभालने के बाद भी शिकायतें उसी से रहती हैं। मायके में अपने पिता को संभालती, और बड़ी विडंबना है कि मायके में कहा जाता है ये पराये घर की है ना, और ससुराल में जाने के बाद भी यही कहा जाता पराये घर से आई है। तो एक बेटी विचार करने लगती है कि आखिर मेरा घर कौन सा है, किस घर को हम अपना कहें। एक भोपाल के बड़े अद्भुत रचयिता हुए जिन्होंने इस पंक्ति को लिखा, एक बेटी की बड़ी करुण पुकार है। ससुराल में जाने के पश्चात वो अपने पिता को याद करके ये बात कहती है कि सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बैठे बैठे अपने पिता को याद करते हुए वो सोचती है कि जो पिताजी कहते थे कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा मन नहीं लगेगा, क्या अब उन्हें मेरी याद नहीं आती। कितनी प्यारी बात लिखते हैं कि पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छा गया, पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। जिस समय मैं जन्म ली, जिस समय मैं पैदा हुई, उस समय सब दुखित थे, लेकिन मेरी माँ ने बताया कि मेरे पिताजी बड़े खुश थे कि हमारे घर में एक नन्ही सी परी आई है, हमारी एक बिटिया आई है। वो बड़े खुश थे और मुझे कैसे बुलाते थे, ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, ले ले के प्यार से मुझे जताते भी मुझे थे। आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। कहीं भी बाहर से एक पिता आए तो घर में वो बेटों को आवाज नहीं लगाता, बिटिया को ही याद करता है, भाई पानी लेके आओ। और बिटिया बिना कहे पूछे अपने पिताजी के लिए पानी लेके दौड़ जाती है। पिताजी बाहर से बड़े थके हुए आए हैं और इतना ख्याल एक बेटा कभी नहीं रख सकता जितना ख्याल एक बिटिया रख सकती है। वो कहती कहीं से भी आते थे तो वो बार बार बड़ा प्यार से मुझे बुलाते थे, मैं उनके पास जाया करती थी। अब कहती है कि मैं हूं नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, मैं हूं नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। क्या आपको मेरी याद नहीं आती है? क्या अब आप मुझे याद नहीं करते हैं? क्या सिर्फ आपकी इतनी जिम्मेदारी थी कि बिटिया पैदा हुई, इसको विवाह करके उसके ससुराल भेज दिया, अब कोई आपको मतलब नहीं रहा? कभी ना कभी तो मेरी याद आती ही हुई होगी। और वो अपने पिता को याद करते हुए कहती है कि हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, मेरी हर एक जिद पूरी किए, छोटी से छोटी मेरी जिद पूरी किए, जो चीज मैंने मांग दी उसे पूरा किया। कि हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। कोई भेदभाव नहीं किया, जितना अपने बेटे से प्रेम किया उतना ही प्रेम अपनी इस बिटिया से भी किया, मेरी हर जिद पूरी की। और कहती है कि घर में कभी होली कभी दीपावली आई,
घर में कभी होली कभी दीपावली आई, और उस होली दीपावली के पर्व पे मेरे लिए पिताजी ने सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई। अपने लिए गंजी भी न लाते थे बाबूजी, अपने लिए गंजी भी न लाते थे बाबूजी। बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक एक पैसे कमा करके, एक एक चीजें जुटा करके जब से मैं पैदा हुई मेरे विवाह की तैयारी में लग गए। कभी भी कोई त्योहार आया तो हमारे लिए वस्त्र लेकर के आए, कपड़े लेकर के आए, हमारे लिए फ्रॉक लेके आए, छोटी से छोटी चीजें हम बच्चों की पूरी की। लेकिन पापा ने स्वयं के लिए कुछ नहीं खरीदा, कुछ नहीं किया। और देखिए कहते हैं कि सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, घर परिवार को देखते ही रह गए। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पूरे परिवार का खर्चा, लोगों की दवाइयां, सब कुछ किया। और पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। जब हम बड़े हुए तो हमारी पढ़ाई में सब कुछ लगा दिया कि हमारे बच्चे पढ़ें। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी, बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी। जो हमारी पढ़ाई लिखाई से बचा वो हमारी सगाई में, हमारे विवाह में लगा दिया। कर कर के याद अब तो ना रोते हो बाबूजी, कर कर के याद अब तो ना रोते हो बाबूजी। बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। क्या अब मेरी याद नहीं आती? और अंत में कहते हैं कि बेटियों का जीवन ही अधूरा है। कैसे? आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। आधा बचपन युवानी मायके में बीते और आधा जीवन ससुराल में बीते। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। मायका न मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा था बाबूजी? क्या आपका भी प्यार अधूरा बाबूजी? बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ, बताओ न बाबूजी, बताओ न बाबू।